हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज का हमारा टॉपिक है हम यूज ऑफ नीड एंड डेयर। हमारे मॉडल्स वर्ब चल रही हैं। इससे पहले हमने आपको मॉडल्स वर्ब कैन, कोड, मे, माइट, वुड, शुड इनका यूजेस कराया। आज का जो हमारा टॉपिक है नीड एंड डेयर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि नीड और डेयर दोनों मेन वर्ब भी होती हैं और दोनों मॉडल वर्ब के रूप में भी यूज की जाती हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, नीड एंड डेयर। चलिए स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नीड एंड डेयर के नीड का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है सेंटेंस में और डेयर का प्रयोग किस प्रकार से सेंटेंस में किया जाता है, इसे समझने की आवश्यकता है क्योंकि ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं हमारे, नीड एंड डेयर। क्योंकि नीड और डेयर की अगर बात की जाए तो ये दोनों मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ की जाती हैं और ये दोनों नीड एंड डेयर मॉडल वर्ब के रूप में भी यूज़ की जाती हैं। अब कैसे यूज होंगी इस चीज़ को हम आगे समझेंगे, बड़े ध्यान से समझें। देखिए, नीड का मतलब होता है आवश्यकता होना या ज़रूरत होना। जिस सेंटेंस में आपको आवश्यकता होना या ज़रूरत होना इस प्रकार का सेंस आए तब आपको नीड की आवश्यकता पड़ेगी यूज करने के लिए। देखिए, मैंने लिखा कि नीड का यूज मेन वर्ब एंड मॉडल वर्ब दोनों रूप में होता है। आप मेन वर्ब के रूप में भी इनका प्रयोग करते हैं और आप इन दोनों का प्रयोग मॉडल वर्ब के रूप में भी करते हैं। देखिए आगे नंबर 3 पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना। डेयर का यूज मेन वर्ब और मॉडल वर्ब दोनों रूप में किया जाता है। जिस प्रकार नीड का प्रयोग होता है उसी प्रकार डेयर का प्रयोग भी मेन वर्ब और मॉडल वर्ब दोनों रूप में किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए, जब नीड के साथ नोट का प्रयोग करेंगे, नीड नोट, तब इसका प्रयोग मॉडल वर्ब के रूप में होगा। किसके रूप में होगा? मॉडल वर्ब के रूप में होगा नीड का प्रयोग। यानी कि जब नीड का प्रयोग आप करेंगे तब इसका प्रयोग मॉडल वर्ब के रूप में किया जाता है, इतना याद रखना। देखिए, नीड नोट का यूज आप कभी भी एफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं कर सकते। नीड नोट का प्रयोग जब, क्योंकि हमारी मॉडल वर्ब चल रही हैं तो सबसे पहले हम नीड नोट को पढ़ेंगे, मॉडल वर्ब के रूप में इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, मेन वर्ब के रूप में कैसे होता है ये आगे बताएंगे। ठीक है, नीड नोट का यूज मॉडल वर्ब के रूप में निगेटिव तथा इंटरोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। क्लियर? देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आई? जैसे यू नीड नॉट वरी, इस तरीके से आप बनाएंगे, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट वरी। अब देखिए सेकंड सेंटेंस, मैंने सेकंड सेंटेंस को दूसरे तरीके से बनाया, यानी कि मेन वर्ब के रूप में मैंने नीड का प्रयोग किया। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है तो यू डू नॉट नीड टू वरी। आप हेल्पिंग वर्ब के साथ यदि नीड का प्रयोग करते हैं तब इसका प्रयोग आप मेन वर्ब के रूप में करते हैं नीड का, क्योंकि डू आपकी हेल्पिंग वर्ब है और नीड आपकी मेन वर्ब है। आपको याद रखना होगा, जब आप नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में करते हैं तब इसके साथ आपको टू का प्रयोग करना कंपलसरी है। किसका प्रयोग करना स्टूडेंट? टू का। अब देखो ऊपर वाला सेंटेंस यू नीड नॉट वरी में इस सेंटेंस में टू का प्रयोग नहीं हुआ क्योंकि नीड नॉट का प्रयोग यहाँ पर मॉडल वर्ब के रूप में किया गया है। जब मॉडल वर्ब के रूप में आप नीड नॉट का प्रयोग करते हैं तब इसके साथ टू का प्रयोग नहीं होता, लेकिन मेन वर्ब के रूप में जब नीड का प्रयोग किया जाता है तब इसके साथ टू का प्रयोग कंपलसरी किया जाता है। सेकंड सेंटेंस देखिए, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो मॉडल वर्ब के रूप में कैसे बनाएंगे इसे, ही नीड नॉट गो देयर, इस तरीके से। मैंने इसे मेन वर्ब के रूप में भी बना दिया तो ही डज नॉट नीड टू गो देयर, क्योंकि जब मेन वर्ब के रूप में होगा तब आप इस टू का प्रयोग कंपलसरी रूप से करेंगे। अगर मॉडल वर्ब के रूप में है तब आपको टू लगाने की आवश्यकता नहीं है। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, तुम्हें कपड़े बदलने की ज़रूरत नहीं है। नीड नोट का प्रयोग, अगर नीड के साथ आप नोट लगा रहे हैं तब इसके साथ टू का प्रयोग नहीं होगा,
क्योंकि इसका प्रयोग मॉडल वर्ब के रूप में किया जाता है नीड नॉट का। यू नीड नॉट चेंज योर ड्रेस, इस तरीके से आप बताएंगे। देखिए फोर्थ टेंस, तुम्हें जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट हरी, इस तरीके से आप बताएंगे। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, क्योंकि नीड नॉट का प्रयोग नीड मॉडल वर्ब के रूप में केवल निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये सेंटेंस कैसा है स्टूडेंट? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसका देखो सबसे पहले मैंने बनाया मॉडल वर्ब के रूप में, नीड यू नॉट गो देयर, आप इस तरह बनाएंगे। लेकिन अगर आप इसका मेन वर्ब के रूप में यूज़ करके बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो किस तरीके से बनेगा? डू यू नॉट नीड टू गो देयर, क्योंकि जब मेन वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे तब आपको टू का प्रयोग करना कंपलसरी है, इस तरीके से। क्योंकि ये डू आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, नीड आपकी मेन वर्ब हो गई, और ऊपर वाले सेंटेंस में नीड आपकी मॉडल वर्ब के रूप में यूज़ की जा रही है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, उसे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, तो ही नीड नॉट कम हियर, मॉडल वर्ब है नीड नॉट, आप इस तरीके से बनाएंगे ही नीड नॉट कम हियर। तुम्हें मेरी राह देखने की ज़रूरत नहीं है, तो यू नीड नॉट वेट फॉर मी, आप इस तरीके से इस सेंटेंस को डिफाइन करेंगे कि यू नीड नॉट वेट फॉर मी। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 8, तुम्हें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, तो मॉडल वर्ब चल रही हैं नीड नॉट का प्रयोग, तो यू नीड नॉट आस्क एनीवन, आप इस तरीके से बनाएंगे। क्लियर? देखिए नेक्स्ट यूज, देखिए स्टूडेंट, नीड नॉट के साथ हैव का कॉन्सेप्ट क्या होता है? नीड नॉट के साथ हम हैव का प्रयोग भी कर देते हैं। जब नीड नॉट के साथ आप हैव का प्रयोग करेंगे तो उसमें आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। देखिए कोई कार्य करने की ज़रूरत नहीं थी, यानी कि कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं थी या ज़रूरत नहीं थी, इस सेंस को बताने के लिए आपको नीड नॉट हैव की मॉडल वर्ब की आवश्यकता पड़ती है, तब आप इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी, तो यू नीड नॉट हैव गॉन देयर, नीड नॉट हैव के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी। क्लियर? देखिए सेकंड एग्जाम्पल, उसे पैदल जाने की ज़रूरत नहीं थी, तो यू नीड नॉट हैव गॉन ऑन फुट, इस तरीके से आप बनाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, तुम्हें पेड़ को पानी देने की ज़रूरत नहीं थी, तो यू नीड नॉट हैव वाटर्ड द प्लांट, नीड नॉट हैव के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। नेक्स्ट देखिए, जैसे तुम्हें लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं थी, तो आप इसे किस तरीके से बनाएंगे? यू नीड नॉट हैव स्टूड इन द क्यू, जब आप नीड नॉट हैव का प्रयोग करेंगे यानी कि आपको किसी कार्य को करने की ज़रूरत नहीं थी, इस सेंस को बताने के लिए हमें नीड नॉट हैव की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अगली मॉडल वर्ब है आपके डेयर। देखो डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना, इसका भी प्रयोग आप मेन वर्ब और मॉडल वर्ब दोनों रूप में करते हैं। देखिए डेयर नोट का प्रयोग आप अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में करेंगे। जब डेयर नोट का प्रयोग करेंगे तब इसका प्रयोग मॉडल वर्ब के रूप में किया जाएगा, ठीक है। तब केवल दो ही सेंटेंस ऐसे होंगे जहाँ पर आप डेयर नोट यूज़ कर सकते हैं, अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव। देखिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे उसे मेरी उसे बताने की हिम्मत नहीं है, यानी कि आई डेयर नॉट टेल हिम, इस तरीके से मेरी उसे बताने की हिम्मत नहीं है, तो आई डेयर नॉट टेल हिम। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम्हारी यह कदम उठाने की हिम्मत है, यहाँ पर इंटरोगेटिव मार्क्स लगा देना, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या तुम्हारी यह कदम उठाने की हिम्मत है, तो डेयर यू टेक सच ए स्टेप, क्योंकि जब आप डेयर का प्रयोग मॉडल वर्ब के रूप में करते हो
तो उसका प्रयोग नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों सेंटेंस में किया जाता है। आप चाहो तो इसका प्रयोग देखो मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हो, जैसे आप नीड का प्रयोग करते हो, डू यू डेयर टू टेक सच ए स्टेप। आप इस तरीके से इस सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट, क्या उसको उसकी यह करने की हिम्मत है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो डेयर ही डू दिस, इस तरीके से आप बनाएंगे। क्या उसकी यह करने की हिम्मत है, तो डेयर ही डू दिस। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसको उसकी वहाँ अकेला जाने की हिम्मत नहीं है, यानी कि उसकी वहाँ अकेले जाने की हिम्मत नहीं है, तो ही डेयर नॉट गो देयर अलोन। आप इस तरीके से इस सेंटेंस को बनाएंगे, क्योंकि नीड की तरह नीड नॉट और डेयर नॉट, याद रखना नीड नॉट और डेयर नॉट, इन दोनों का प्रयोग आप मॉडल वर्ब के रूप में करते हैं, लेकिन खाली डेयर और नीड का प्रयोग आप यानी कि मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, तुम्हारी वहाँ जाने की हिम्मत कैसे हुई। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो हाउ डेयर यू गो देयर। देखो जब आप डेयर के साथ डेयर का भी प्रयोग आप इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में करेंगे मॉडल वर्ब के रूप में, तब आपको इसके साथ इन्फिनेटिव टू का प्रयोग नहीं करना। ये चीज़ मैंने आपको नीचे समझाई है, अब इस चीज़ को आप ज़रा ध्यान से समझें, बहुत ही ध्यान से समझें। मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे रखा है बहुत ज़्यादा, बड़े ध्यान से समझें। देखिए नीड, सबसे पहला है वर्ड नीड। जब नीड का यूज मेन वर्ब के रूप में किया जाता है तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में होता है, यानी कि सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, दोनों फॉर्म में किया जाता है। अब किस तरीके से देखो, यहाँ मेन वर्ब के रूप में हो रहा है, ही नीड्स माई हेल्प। देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आप मेन वर्ब के साथ एस सी आई एस को जोड़ते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ही नीड्स माई हेल्प, इस तरीके से। ही नीड्स टू गो देयर, इस तरीके से, क्योंकि जब आप मेन वर्ब के रूप में नीड का प्रयोग करेंगे तब आपको टू का प्रयोग करना पड़ेगा ज़रूरत के हिसाब से, अगर ज़रूरत है तब आप लगाइए। देखिए नेक्स्ट, दे नीड टू डू देयर होमवर्क। देखो मेन वर्ब के रूप में हो रहा है, ही के साथ नीड्स, मेन वर्ब में एस जोड़ा, लेकिन दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो खाली नीड रहेगा। दे नीड टू डू देयर होमवर्क, क्योंकि मेन वर्ब के रूप में हो रहा है तो आपने टू का प्रयोग कर दिया यहाँ पर। देखो मुझे एक पुस्तक की आवश्यकता है, तो आई नीड अ बुक, इस तरीके से आप इसे ट्रांसलेट करेंगे। सेकंड देखिए स्टूडेंट, आगे लिखा है जब नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में निगेटिव तथा इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी होता है, याद रखना। ऊपर मैंने बताया आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, अब आगे देखिए मेन वर्ब के रूप में इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैसे प्रयोग किया जाता है। जैसे तब आपको हेल्पिंग वर्ब डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट की आवश्यकता पड़ेगी और तब आपको इसका यूज़ करना पड़ेगा। जैसे ही डज नॉट नीड माई हेल्प, देखिए ये डज नॉट आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई और नीड आपकी मेन वर्ब हो गई, आपने इस सेंस में से यूज किया। जैसे दे डू नॉट नीड टू डू देयर होमवर्क, ये सेंटेंस अपनी जगह सही है, क्योंकि जब मेन वर्ब के रूप में हो रहा है तब आपको टू की आवश्यकता पड़ेगी, ज़रूरत के हिसाब से आप टू लगा सकते हैं। डू आपकी ये हेल्पिंग वर्ब हो गई और नीड आपकी मेन वर्ब हो गई। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, डू यू नीड माई हेल्प, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, आप बना सकते हैं डू आपकी हेल्पिंग वर्ब है, नीड आपकी मेन वर्ब है, क्योंकि आप मेन वर्ब के रूप में यूज़ कर रहे हैं। डज ही नीड ए बुक, इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, क्योंकि डज आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, नीड आपकी मेन वर्ब हो गई, आप इस तरीके से इसे यूज कर सकते हैं। कुल मिलाकर एक बात समझ में आती है कि नीड और डेयर का प्रयोग आप हेल्पिंग यानी कि मॉडल वर्ब और मेन वर्ब दोनों में ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आप नीड और डेयर के साथ नोट का प्रयोग करेंगे, नीड नोट और डेयर नोट, तब इनका प्रयोग आप मॉडल वर्ब के रूप में होगा, इतना याद रखें। नेक्स्ट देखिए, नीड का यूज मेन वर्ब के रूप में जब होता है तो टू का यूज होता है। मैंने क्या लिखा, टू का यूज होता है। जैसे आई नीड टू गो देयर, देखो ये मेन वर्ब है, तब मैंने इसके साथ टू का प्रयोग किया, बात समझ में आई। लेकिन जब इसका प्रयोग आप मॉडल वर्ब के रूप में करेंगे तब आपको टू लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए,
ही नीड्स टू अटेंड द क्लास। मैंने इस नीड के साथ टू का प्रयोग किया, क्यों? क्योंकि इसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया जा रहा है। ही नीड्स टू अटेंड द क्लास, इस तरीके से। देखिए आगे स्टूडेंट, जब नीड नॉट का प्रयोग मॉडल वर्ब के रूप में होगा, देखो नीड नॉट का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? मॉडल वर्ब के रूप में। तब आप इसके साथ टू का प्रयोग ना करें, मैंने लिखकर काट दिया। किस तरीके से? आई नीड नॉट गो देयर, ये सेंटेंस अपनी जगह बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नीड नॉट का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में किया गया है। ही नीड नॉट कम हियर, इसका प्रयोग यहाँ पर मॉडल वर्ब के रूप में किया गया है। अगर इसका प्रयोग स्टूडेंट यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में होता तो ही नीड नॉट थोड़ी होता, फिर नीड के साथ एस लगाना पड़ता, ही नीड्स होता। देखो लेकिन नीड है खाली, ही नीड नॉट कम हियर, इसका मतलब है इसका प्रयोग यहाँ पर मॉडल वर्ब के रूप में किया गया है, तब आपको टू लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से डेयर नॉट का प्रयोग जब आप मॉडल वर्ब के रूप में करते हैं तब आपको इसके साथ टू लगाने की आवश्यकता नहीं है, मैंने लिखकर काट दिया। देखिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे आई डेयर नॉट गो देयर, देखो डेयर नॉट का प्रयोग आपने किस रूप में किया? मॉडल वर्ब के रूप में, ठीक है, तब आपको इसके साथ इन्फिनेटिव टू की आवश्यकता नहीं पड़ेगी लगाने के लिए। ही डेयर नॉट अपोज हिज फादर, इस तरीके से। क्लियर? देखो लेकिन जब डेयर का प्रयोग आप मेन वर्ब के रूप में करते हैं, किसके रूप में? मेन वर्ब के रूप में, तो टू का यूज होता है। क्लियर? देखो किस तरीके से। ही डज नॉट, अब देखो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये डेयर आपकी मेन वर्ब है, तो आपने टू का प्रयोग यहाँ पर कर दिया, तो ही डज नॉट डेयर टू गो देयर, ये सेंटेंस अपनी जगह बिल्कुल सही है। देखिए आ गया एग्जाम्पल, इंटरोगेटिव सेंटेंस देखिए, डू दे डेयर टू टॉक टू मी। देखिए मैंने टू का प्रयोग किया क्योंकि डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया गया। दे डिड नॉट, ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस हो गया। डेयर टू टॉक टू मी, यहाँ भी टू का प्रयोग किया गया क्योंकि डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में है। बात समझ में आई? देखिए नीड नॉट और डेयर नॉट ये दोनों मॉडल वर्ब के रूप में यूज की जाती हैं, तो आपके बात समझ में आई। जब नीड का और डेयर का प्रयोग आप मेन वर्ब के रूप में करेंगे तब आप इसके साथ टू लगा सकते हैं, लेकिन नीड और डेयर का प्रयोग जब मॉडल वर्ब के रूप में किया जाएगा तब इसके साथ इन्फिनेटिव टू का प्रयोग नहीं होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, नीड एंड डेयर।